क्योंकि सारे यही कह रहे हैं कि यार रिजवान चिक्का नहीं मार सकता। मोहम्मद रिजवान, जिसके बिना आज पाकिस्तान की प्लेइंग 11 मुकम्मल नहीं होती। लेकिन एक ऐसा वक्त था जब पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स एंड उनको सिलेक्ट करने वाले कुछ ऐसा कहते थे। लेकिन अगर वो हमारे स्क्वाड में हमारी प्लेइंग 11 में नहीं आ सकता तो नहीं आ सकता। एक ऐसा वक्त था जब क्रिकेट को देखने वाली कौम ये कहती थी कि इसका क्या करना है, ये तो छक्का भी नहीं मार सकता। नहीं कर रहा क्योंकि सारे यही कह रहे हैं कि यार रिजवान चिक्का नहीं मार सकता। मोहम्मद रिजवान की दिल तोड़ देने वाली दास्तान और एक ऐसी सीख हमें देती है कि लगे रहने से कुछ भी हो सकता है। 2016 जब पाकिस्तान की क्रिकेट बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही होती है तो एक ऐसे नौजवान लड़के का डेब्यू होता है जो कि अपने पहले ही मैच में 67 रन की इनिंग खेलकर इस सीरीज में नुमाया किरदार अदा करता है। लेकिन उस टाइम सरफराज अहमद एंड कामरान अकमल के होते हुए उसे टीम से ड्रॉप कर दिया जाता है। तो ये दोनों विकेट कीपर बैट्समैन टीम में मौजूद थे, जिसकी वजह से मोहम्मद रिजवान को हमेशा इग्नोर किया गया। लेकिन 3 सालों के बाद साल 2019 मोहम्मद रिजवान की फिर से टीम में वापसी होती है, जहां पर वक्त दर वक्त उनको बहुत सारे मौके मिलते रहे, लेकिन वो कोई बड़ा कारनामा सरअंजाम दे ही नहीं पाए। यहाँ पर टेस्ट में 2019 में 6 इनिंग्स में 202 रन, 2020 में 7 इनिंग्स में 302 रन, ओडीआई 2019 में 6 इनिंग्स में 245 रन एंड 2020 में 3 इनिंग्स में 25 रन, T20 में 6 इनिंग्स में 74 रन एंड 2020 में 5 इनिंग्स में 133 रन। क्योंकि यहाँ पर मोहम्मद रिजवान को नंबर स्लॉट 4 दिया गया, जो कि उनका था ही नहीं। मुसलसल फ्लॉप होने पर मोहम्मद रिजवान पे उंगलियां उठने लगी। पूरी कौम एंड उसी के साथ एक्स क्रिकेटर्स भी उन पर उंगलियां उठाने लगे। पाकिस्तान लेकिन अगर वो हमारे स्क्वाड में हमारी प्लेइंग 11 में नहीं आ सकता। ये सारा कुछ तो चल ही रहा था, लेकिन 2020 PSL के ड्राफ्ट में मोहम्मद रिजवान को पिक कर लिया जाता है कराची किंग की जानिब से। कराची किंग मोहम्मद रिजवान के साथ मैदान में उतरी। मोहम्मद रिजवान को सारे मैचेस में सिर्फ 2 मैचेस में जगह दी जाती है, जहां पर वो एक इनिंग में ही बैटिंग करने आते हैं एंड एक ही बॉल खेल पाते हैं। तो उनको प्लेइंग 11 में जगह न देने पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफी कराची किंग के कैप्टन इमाद वसीम से ये पूछते हैं, जिस पर इमाद वसीम कुछ ऐसा जवाब देते हैं। दूसरी तरफ पूरे इंटरनेट पर ये ट्रोलिंग हो रही थी कि ये छक्के नहीं मार सकता, क्योंकि सारे यही कह रहे हैं कि यार रिजवान चिक्का नहीं मार सकता। लेकिन कहते हैं ना, वक्त बदलने में कहाँ देर लगती है। तो रिजवान की किस्मत तब बदली जब आया साल 2021, जहाँ एक तरफ पाकिस्तान को न्यूजीलैंड का दौरा करना था, वहीं दूसरी तरफ स्टेडियम में शायकीन के जाने पर पाबंदी थी कोविड की वजह से। एंड कोविड एक और कारनामा सरअंजाम देता है कि पाकिस्तान की पूरी टीम इंजर्ड हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ नेशनल T20 कम में मोहम्मद रिजवान भी परफॉर्म करने लगते हैं। एक तरफ थोड़ी बहुत मोहम्मद रिजवान की परफॉर्मेंस एंड दूसरी तरफ कोविड की वजह से इंजर्ड हुई टीम मैनेजमेंट को मजबूरन मोहम्मद रिजवान को प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाना पड़ता है। इसका पहला ही मैच मोहम्मद रिजवान को ओपनिंग के लिए भेजा जाता है फखर जमान की जगह, और ये मैच मोहम्मद रिजवान के लिए लाइफ चेंजिंग मैच था। बात यही खत्म नहीं हुई, बहुत सारे लोग तो इसको तुक्का बोलने लगे, तुक्का लग गया। लेकिन इसी बीच एक और चीज हुई। PSL 6 का ड्राफ्ट गुजरे 15 ही दिन हुए थे, यहाँ पर पूरा PSL का ड्राफ्ट गुजरा, लेकिन पूरे ड्राफ्ट में मोहम्मद रिजवान का नाम तक नहीं आया। किसी को कानो खान खबर भी नहीं थी कि ये होगा। लास्ट की कुछ पिक्स ही चल रही थी कि अचानक से मुल्तान सुल्तान का दिमाग खराब हो जाता है और अपनी आखिरी सप्लीमेंट्री पिक में मुल्तान सुल्तान मोहम्मद रिजवान को पिक कर लेते हैं। अब मुल्तान सुल्तान ने तो मोहम्मद रिजवान को एज ए सेकेंड विकेट कीपर ही पिक किया था। वहीं दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका पाकिस्तान का दौरा करती है एंड मोहम्मद रिजवान को फिर से ओपनर बैट्समैन खिलाया जाता है। 11 फरवरी का ये दिन एंड मोहम्मद रिजवान तो इस मैच में सुपरमैन ही बन जाते हैं। 64 बॉल्स पर 104 रन की इनिंग एक रिकॉर्ड सेट कर देते हैं एंड मुल्तान सुल्तान उनकी इसी इनिंग को देखते हुए उन्हें कैप्टन मुकर्रर कर देती है। अब इस बात में मुल्तान सुल्तान की काफी ज्यादा ट्रोलिंग भी होने लगी, लेकिन रिजवान अपने 11 के साथ PSL में मैदान में उतरे, जहां पे उन्होंने मुल्तान सुल्तान को इस सीजन का चैंपियन भी बनाया एंड खुद प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट्स रहे। यहाँ तक के टॉप स्कोरर 500 रन भी इन्होंने इस सीजन में बनाए। 2019 के वर्ल्ड कप के बाद सरफराज की मुसलसल फ्लॉपिंग एंड सरफराज को टीम से ड्रॉप किया जाता है। तो रिजवान एज ए विकेट कीपर तो टीम के साथ पहले ही रह रहे थे, लेकिन इस PSL की परफॉर्मेंस एंड साउथ अफ्रीका के खिलाफ 104 रन मोहम्मद रिजवान मुसलसल टीम का हिस्सा बन जाते हैं एंड उनको ओपनिंग पेयर दे दिया जाता है, जिसके बाद मोहम्मद रिजवान आज तक परफॉर्म कर रहे हैं।
एक दिन वो था जब लोगों ने कहा था कि ये छक्के नहीं मार सकता, और आज मोहम्मद रिजवान के पास पाकिस्तान की तरफ से पावर प्ले में सबसे ज्यादा छक्के मारने का रिकॉर्ड है। बात यहीं पर खत्म नहीं हुई, आता है 2021 का T20 वर्ल्ड कप। किसी को उम्मीद नहीं थी कि पाकिस्तान ये मैच जीतेगा। मोहम्मद रिजवान ने भारतीय टीम को ऐसा छक्का मारा कि विराट कोहली भी सर पकड़ कर खड़े हो गए। Very busy player. इतने दबाव के बाद उस मैच में मोहम्मद रिजवान की वो इनिंग आईसीसी की तरफ से प्लेयर ऑफ द मंथ एंड एक साल में पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज्यादा रन्स बनाने वाले प्लेयर भी मोहम्मद रिजवान ही हैं। आज अगर मोहम्मद रिजवान को प्लेइंग 11 से निकाल दें तो पाकिस्तान का जीतना मुश्किल हो जाता है। PSL के 3 सीजन में मोहम्मद रिजवान ने मुल्तान सुल्तान्स की कप्तानी की एंड तीनों सीजन में वो फाइनल में गए एंड तीनों सीजन में वो टॉप स्कोरर भी रहे। ये सब रिकॉर्ड्स उसी प्लेयर ने बनाए हैं जिसको पाकिस्तानी कौम ये कह रही थी कि यार ये तो छक्के नहीं मार सकते। बेस्ट एग्जाम्पल फॉर यू। हाँ, अगर तुम भी अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हो तो ये चीज हमें यही सिखाती है कि लगे रहने से कुछ भी हो सकता है। मोहम्मद रिजवान ने इतना कुछ होने के बाद भी हिम्मत नहीं आ रही एंड आज देखें तो क्या समझे कुदरत का निजाम। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।